जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। ऋषि महात्मा हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, समाधि लगाते हैं, जप तप करते हैं। भजन करते करते जिनके शरीर के ऊपर मिट्टी जम जाती है, भजन करते करते जिनके शरीर के ऊपर मिट्टी जम जाती है, जिनके बालों की जटा बन जाते हैं, फिर भी भगवान की एक झलक सपने में देखने को भी नहीं मिलती। एक झलक सपने में देखने को भी नहीं मिलती। लेकिन इस बालक ध्रुव को केवल 5 महीने में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। 5 महीने में भगवान कैसे मिल गए? केवल 5 महीने में भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? ऐसा कौन सा मंत्र जपा होगा, ऐसा कौन सा भजन किया होगा, ऐसी कौन सी तपस्या की होगी उस बालक ने, ऐसा कौन सा साधन किया होगा जो 5 महीने में भगवान मजबूर हो गए आने के लिए, आना पड़ा। मेरे भाई, जब जीवन में नारद के जैसे सच्चे सद्गुरु प्राप्त हो जाएं, नारद के जैसे गुरु जब जीवन में प्राप्त हो जाएं तो भगवान दूर नहीं होते। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान का भी कल्याण नहीं हुआ। बिना गुरु के राम तभी भगवान कहाए जब वशिष्ठ को पाया। भगवान को भी जीवन में गुरु बनाना पड़ा। भगवान को भी जीवन में अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी पड़ी। चाहे ब्रह्मा और शंकर जी की बराबरी का ही इंसान क्यों ना हो, ब्रह्मा जी की और शंकर जी की बराबरी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि, बिरंचि माने ब्रह्मा, जो बिरंचि शंकर सम होई। आपके जीवन में जब तक सच्चा सदगुरु प्राप्त नहीं हुआ, नारद के जैसे गुरु प्राप्त नहीं हुए, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आपके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, तब तक आपके जीवन में कल्याण संभव नहीं है। आजकल तो गलियन गलियन गुरु फेरे, हमसे दीक्षा लो। महाराज, कोई काम धंधा नहीं मिला, कोई काम धंधा नहीं मिला तो लाल पीले भगवा कपड़े पहने, लंबा सा थैला टांगा, लंबा तिलक लगाया और गुरु बनने चल दिए। क्यों? ज्यादा चेला होंगे ना तो ज्यादा खर्चा चलेगा, ज्यादा विदाई दक्षिणा मिलेगी। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती रुपया दो। आए दिन गुरु महाराज चेलों के दरवाजे पर खड़े ही रहते हैं। क्यों? बोले जब चेला के घर पे जाएंगे तो विदाई दक्षिणा कुछ ना कुछ तो देगा। आए दिन ऐसे गुरुदेव, ऐसे गुरु अपने चेलों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए।
और जब बार बार गुरु लोग चेला के दरवाजे पर खड़े रहते हैं ना, तो चेला भी परेशान कि कहां फंस गए भगवान। और एक दिन बड़ो भलो गुरु मर गयो, चेलन पड़ गयो चैन। बार बार घर आव तो धोती रुपया ले, बार बार घर आव तो धोती रुपया ले। हे भगवान, अच्छी सुनी गुरु महाराज की पधार गए। महाराज लोभी गुरु लालची चेला और दो ही नरक में ठेलम ठेला। जो गुरु लोग अपने शिष्यों से धन का हरण करते हैं, पैसा लेते हैं, धन लेते हैं, विदाई दक्षिणा तो लेते हैं, लेकिन बदले में अपने शिष्यों का कुछ कल्याण नहीं कर सकते, ऐसे गुरु तो नरक में जाते ही हैं, साथ में उन चेलों को भी नरक का भागीदार, नरक का अधिकारी होना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी बात आपने शायद सुना होगा, एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे, बड़ा नाम, बड़ा प्रभाव। गांव के बाहर एक आश्रम बना करके रहते थे, बड़ा भारी आलीशान आश्रम, और बाबा जी का नाम था लाल बुझक्कड़। क्या नाम था? लाल बुझक्कड़। लाल बुझक्कड़ नाम के एक बाबा गांव के बाहर आश्रम बना करके रहते थे, और ऐसा प्रभाव कि महाराज अगर गुरुजी ने कह दिया कि ये दिन नहीं है, ये रात है, तो सारे गांव वाले कहते गुरुजी कह रहे हैं तो रात ही होगी। जैसा गुरुदेव ने कह दिया, जैसा गुरुजी ने कह दिया, वही सही है। इतना विश्वास करते लोग कि जैसा कहें वही सही, जो कहें बिल्कुल वही सत्य। एक दिन गर्मी का समय था, आधी रात में सब लोग गांव वाले अपने अपने घर में सो रहे थे, और कभी कभी बिना मौसम की भी बरसात हो जाती है। हाँ, तो गर्मी का समय था, हल्की हल्की सी बरसात हो गई रात को। गांव के कच्ची मिट्टी के वो रास्ते, सब रास्ते गीले हो गए, और एक हाथी कहीं से चलता हुआ आया। एक हाथी कहीं से चलता हुआ आया, और पूरे गांव में से चक्कर लगा करके वो हाथी निकल गया। अब रात में हाथी आया, गांव के वो कच्ची मिट्टी के रास्ते गीले हो गए। जब हाथी बाबा निकल करके गया तो हाथी के मोटे मोटे पैरों के निशान, पंजे के निशान उस रास्ते में बन गए। सुबह सुबह जब गांव के लोग उठे और गांव के लोगों ने देखा कि इतने मोटे मोटे पंजे के निशान पूरे गांव में, पूरे नगर में बने हैं, भैया पता नहीं ये क्या चीज है, ये काय के निशान है। उस गांव के लोगों ने कभी हाथी देखा ही नहीं था कि हाथी होता कैसा है। समस्या यही थी, उस गांव के लोगों ने कभी हाथी देखा होता तो वो लोग समझ पाते कि हाथी कैसा होता है, या हाथी के पंजे कैसे होते हैं, कभी समझ पाते। लेकिन जब देखा ही नहीं तो उनको क्या पता। महाराज जब हाथी गांव में से निकला, मोटे मोटे पंजे के निशान देखे गांव के लोगों ने, तो आपस में एक दूसरे को वितर्क करने लगे। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, भाई ये क्या चीज है। अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। सारे गांव वाले बोले एक काम करो, हमारे गुरुजी बड़े विद्वान हैं, आश्रम में चलते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी ही बताएंगे ये काय के चिन्ह हैं। सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के गुरुजी के पास पहुंचे, बोले गुरुदेव अब तो आप ही बताओ, गुरुदेव अब तो आप ही बताओ, इतने मोटे मोटे पंजे के निशान, ये काय के निशान, ये काय के चिन्ह हैं, गुरुजी आप बताओ। अब समस्या ये थी कि गुरुजी ने भी कभी हाथी नहीं देखा,
हाँ? गुरुजी ने भी कभी हाथी नहीं देखा। गुरुजी ने कभी देखा होता तो हाँ गुरुजी शायद समझ जाते, शायद बता देते। अब समस्या ये हो गई कि जब चेलों ने पूछा है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। जब शिष्यों ने पूछा है तो कुछ बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो चेला लोग क्या सोचेंगे, गुरुजी कुछ नहीं जानते हैं? कुछ तो कहना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं तो इनको उल्लू तो बनाना ही पड़ेगा ना। जैसे आज के गुरु लोग अपने शिष्यों को उल्लू बनाते रहते, कुछ तो कहना पड़ेगा। गांव वाले बोले गुरुदेव अब तो आप ही बताओ ये काय के निशान हैं, ये काय के मोटे मोटे पंजे के निशान हैं। गुरुजी बोले बेटा तुम सब मूर्ख हो, रुको मैं बताता हूं। जोई बूझे लाल बुझक्कड़ सोई न बूझे कोई, जो ही बूझे लाल बुझक्कड़ सोई न बूझे कोई। और पाँव में चक्की बांध के कोई हिरना आया होई, पाँव में चक्की बांध के कोई हिरना आया होई। महाराज गुरुजी बोले भैया, बोले रात को पाँव में चक्की बांध करके कोई हिरण आया होगा हमारे गांव में। सारे लोग बोले गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। क्या बात कही आपने गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि रात में कोई हिरण पाँव में चक्की बांध के हमारे गांव में आया होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। बिल्कुल यही स्थिति है आज हमारे समाज में, बिल्कुल यही स्थिति है आज हमारे देश में। जब खुद नहीं हाथी नहीं देखा तो दूसरों को क्या बताएंगे भाई। जब खुद को शास्त्रों का ज्ञान ना हो, पुराणों का ज्ञान ना हो, वेदों का ज्ञान ना हो, धर्म के विषय में जानकारी ना हो, महाराज जिसने वेद ना पढ़े हों, पुराण ना पढ़े हों, शास्त्र ना पढ़े हों, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं की हो, साधु संगति जीवन में नहीं की हो, और वो गुरु बनकर के बैठ जाए तो उस समाज को क्या क्या मार्ग बताएगा। जिसने स्वयं धर्म का रास्ता नहीं देखा वो अपने शिष्यों को धर्म का रास्ता क्या बताएगा। जो स्वयं भव सागर में, जो संसार सागर में भटके हुए लोग हैं, जो स्वयं रास्ता भटक रहे हैं, और भटका हुआ व्यक्ति क्या दूसरे को रास्ता बता सकता है? नहीं बता सकता। जो स्वयं भटका हुआ है, जो स्वयं रास्ता ढूंढ रहा है महाराज, वो दूसरों को रास्ता नहीं बता सकता। आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल यही स्थिति है महाराज। खुद को शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान नहीं, साधु संगति जीवन में की नहीं, और दूसरों को महाराज धर्म का मार्ग बताने चले, दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान देने चले। जब स्वयं को ज्ञान ना हो तो दूसरों को ज्ञान हम कैसे दे सकते हैं। गुरु के वचन बहुत ध्यान से सुनने की बात है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। माता पार्वती के गुरु कौन थे पता है? माता पार्वती के गुरु कौन थे? देवर्षि नारद। गुरु कौन होता है? गुरु गीता में लिखा है, गु शब्दस्य अंधकारोस्ति, रू शब्दस्य तन निरोध कहा, अंधकार निरोधित्वार गुरु विधीयते। जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके जो परमात्मा रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा सदगुरु होता है। जो आपको अज्ञानता से निकाल करके, जो आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, अंधेरे से निकाल करके आपको उजाले की ओर ले जाए, वही आपके जीवन में सच्चा सदगुरु होता है।
माता पार्वती जब छोटी थी, देवर्षि नारद जी आए एक दिन घर पर। देवर्षि नारद जी आए, माता पार्वती के पिता हिमालय राज ने अपनी बेटी का भविष्य पूछा। नारद जी ने भविष्य बताया, अगुण अमंगल ऐसा इसका पति होगा जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसके रहने खाने का पहनने का कोई ठिकाना नहीं, जो श्मशान में रहने वाला होगा, भस्म लपेटने वाला होगा, बाघांबर को धारण करने वाला होगा। तो हिमालय राज ने पूछा नारद जी से, कहा गुरुदेव हमारी बेटी का भविष्य ऐसा है, तो इसके लिए कुछ उपाय भी तो होगा। तो नारद जी ने पार्वती को एक रास्ता बताया जो आपको भगवान के मार्ग तक, जो प्रभु के पास तक जाने का रास्ता आपको बताए, वही गुरु होता है। नारद जी ने पार्वती जी को शिव का रास्ता बताया। शिव परब्रह्म है और परब्रह्म का रास्ता बताने वाला ही गुरु होता है। नारद जी ने पार्वती जी को रास्ता बता दिया। क्या बोले? जो तप करहि कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सकहि त्रिपुरारी। नारद जी ने कह दिया कि अगर तुम्हारी बेटी पार्वती तपस्या करे, जो तप करहि कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सकहि त्रिपुरारी। शंकर जी का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी को प्राप्त कर ले और शंकर भगवान पति के रूप में मिल जाए, तो कल्याण ही कल्याण है। गुरु का काम क्या होता है? आपको भगवान कैसे मिले, आपको जीवन में धर्म का रास्ता कैसे मिले, सत्य का मार्ग आपको कैसे मिले, ये रास्ता बताने का काम गुरु का होता है। नारद जी ने बता दिया रास्ता पार्वती जी को, और पार्वती जी ने अपने गुरु के वचनों में विश्वास रख करके गई जंगल में और तपस्या करने लगी। जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी, और तपस्या भी कैसी? देखिए, शिष्य को गुरु मंत्र लेने के बाद अपने मन में भाव कैसा रखना चाहिए? जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। पार्वती जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि नारद जी ने कहा है कि शंकर जी को प्राप्त करना है, गुरु यही बताता है कि भगवान को प्राप्त करना है, शिव को, ब्रह्म को प्राप्त करना है। महाराज, जब पार्वती जी को बता दिया कि तुम्हें शंकर जी को प्राप्त करना है, तो ये भी तपस्या में लीन हो गई और ऐसा भाव मन में रख लिया कि अगर भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए तो सारा जीवन ऐसे ही निकाल दूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव जी के साथ, वर्ण करूंगी तो केवल भगवान भोलेनाथ को। बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। माता पार्वती जी कठिन तपस्या करने लगी। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि पार्वती जी के भाव की, उनकी मन की, उनकी भक्ति की परीक्षा लेने आए। सप्तऋषियों ने कहा, पार्वती से कहा, देवी काय को भूत भावन के चक्कर में पड़ी हो? वो नारद, अरे उस नारद ने तुमको भटका दिया है। वो नारद क्या जाने, उस नारद ने तुमको भटका दिया है, तुम उस नारद की बातों में ना पड़ो। अरे वो तो बेकार आदमी है। आपको मार्ग से भटकाने वाले लोग भी जीवन में बहुत मिलेंगे।
नारद जी गुरु मंत्र दे के चले गए। पीछे से सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने पार्वती जी को रास्ते से भटकाने की कोशिश की। अरे देवी, काहे को चक्कर में पड़ी हो? वो नारद तो बेकार आदमी है, उस नारद की बातों में ना पड़ो। उसने तुम्हें उस शिव का रास्ता बताया है। अरे वो शंकर जिसके रहने का ठिकाना नहीं, पता नहीं क्या खाता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, माता पिता का ठिकाना नहीं, श्मशान में रहने वाला, भस्म को लपेटने वाला। एक काम करो, उस नारद वारद की बातें छोड़ो और हमारी बात मानो। सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं। पार्वती से कहा कि तुम नारद जी का गुरु मंत्र छोड़ दो, हमारी बात मानो जो हम कह रहे हैं। तुम उस भूत भावन के चक्कर में ना पड़ो, हम तुम्हें विष्णु भगवान का रास्ता बताते हैं। तुम विष्णु भगवान की तपस्या करो। और वो तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। अरे बैकुंठ में उनका निवास है। देखने में शंकर जी से बहुत सुंदर हैं, उनके यहाँ कोई कमी नहीं। हजारों दास दासियां सेवक उनके यहाँ पर हैं। पैसे की, धन की, सोने चांदी की कोई कमी नहीं। तुम अगर चाहो तो हम तुम्हारा विवाह नारायण के साथ करवा सकते हैं, विष्णु के साथ करवा सकते हैं। छोड़ो उस शंकर की बातें, क्यों बेकार के चक्कर में पड़ी, अपना जीवन खराब क्यों कर दिया। पार्वती जी ने दोनों हाथ जोड़े और सप्तऋषियों से कहा, बाबा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधिते ही। जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, जिसको अपने गुरु मंत्र पर आस्था नहीं है, उसको सपने में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप नारद जी के पहले आए होते, आप नारद जी के पहले आए होते, जो मंत्र आज आप दे रहे हैं, ये मंत्र आपने नारद जी के पहले दिया होता तो हम आपको अपना गुरु मान लेते। आप जैसा कहते हम वैसा करते। लेकिन अब हमारे गुरु तो नारद जी हैं ना। अब हम नारद जी को छोड़ के आपकी बात मानेंगे ना, तो ये तो गुरु द्रोह हो जाएगा, ये तो भयंकर पाप हो जाएगा। अब तो जो भी होगा हमारे जीवन में, जैसा भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा वो तो हमारे गुरुजी ही जाने। क्योंकि जब गुरुजी ने रास्ता बताया है तो उन्होंने हमारे अच्छे बुरे का भी ध्यान जरूर रखा होगा। एक बात जीवन में याद रखिएगा, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। आपके माता पिता आपको कोई कार्य करने के लिए आज्ञा दें, आपके गुरुजन, आपके गुरु आपको कोई काम करने के लिए कहें तो उस पर विचार नहीं करना, उस पर तर्क वितर्क नहीं करना। कई लोग कहते हैं महाराज जब माता पिता कहते फलाना काम करो हम कैसे करें, वो कुछ समझते ही नहीं। गुरुजी कहते हैं ये काम करो हम कैसे करें, गुरुजी समझते ही नहीं। अरे भैया, तेरे माता पिता समझदार नहीं हैं, तेरे गुरु समझदार नहीं हैं, तो तुम समझदार कहां से पैदा हो गया भाई? तेरे गुरु समझदार नहीं है, तेरे माता पिता समझदार नहीं है तेरी नजरों में, तो तुम समझदार पैदा कहां से हो गया? मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, और बिनहि विचार करिए शुभ जानी। कोई विचार नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं करना। महाराज जनकपुर में भगवान राम को महाराज जनक जी के भरे दरबार में गुरुदेव ने आदेश दिया, हे राम उठहु राम, भंजहूं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान को, परमात्मा को आदेश दिया है। किसने? गुरु ने। गुरु ने आदेश दिया है। ये गुरु क्या है? बोले गुरु एक अद्भुत दिव्य शक्ति का नाम है। गुरु कोई इंसान नहीं होता, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु कौन है? एक अदृश्य सत्ता, एक अद्भुत और एक अदृश्य शक्ति का नाम गुरु है। जो किसी व्यक्ति के अंदर समाहित हो गई उसको हम लोग गुरु कहते हैं।
आपने किसी व्यक्ति के अंदर उस शक्ति की एक झलक को देख लिया, आपने उसको अपना गुरु समझ लिया। आपने किसी भी इंसान के अंदर उस अद्भुत शक्ति का दर्शन कर लिया, आपने उसको अपना गुरु मान लिया। ना तो मैं गुरु हूं, ना कोई फलाना फलाना व्यक्ति गुरु है। गुरु कौन है? आपके हृदय में, आपकी अंतर आत्मा में विराजमान वो एक अद्भुत दिव्य शक्ति का नाम गुरु है, जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके परमात्मा रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु होता है। भगवान राम को जब आदेश दिया कि उठो राम, उठा हो राम, भंजहु भव चापा, धनुष को तोड़ो, तो भगवान राम ने गुरुजी से पूछा नहीं, कहा नहीं, अरे आपने पिताजी से कहा था कि हम यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के जा रहे हैं और आप हमसे धनुष तोड़वा रहे हैं। कोई तर्क वितर्क नहीं, कुछ नहीं कहा। क्या किया? सुन गुरु बचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछु उर। ना तो कोई हर्ष माने प्रसन्नता है, और विषाद ना कोई दुख है, ना दुख है ना सुख है, ना हर्ष है ना विषाद है। मन में क्या है? बोले गुरुदेव ने कहा है तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने जैसा कहा है वो करना है। अब इस धनुष तोड़ने में हमारी अच्छाई होगी या बुराई होगी, इसमें भला होगा या बुरा होगा, ये तो गुरुजी ने पहले ही सोच लिया होगा। जब उन्होंने आज्ञा दी है तो इसमें अच्छा बुरा उनको पता होगा, हम क्यों सोचें? अरे आपके माता पिता, आपके गुरु आपका बुरा करने के लिए तो नहीं कहेंगे ना। आपसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो वही काम करने की आज्ञा देंगे जिसमें आपके जीवन की भलाई होगी, आपका अच्छा होगा। हा? आपके जीवन में कुछ बुरा करने के लिए तो माता पिता आज्ञा नहीं दे सकते। आपके जीवन में कुछ बुरा करने के लिए आपके गुरुजन आपको आज्ञा नहीं दे सकते। आपको कहा है कि भैया मंत्र का जप करना है, अपने नित्य नियम को पालन करना है, तो आपको जो नियम दिया गया है, आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का अगर आप जप नहीं करते हैं तो उसका बड़ा भयंकर दोष आपके जीवन में होता है। जिसको अपने गुरु मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बड़ी अच्छी बात मेरे को याद आई। एक बार कोई एक गरीब आदमी, बेचारा सीधा सच्चा अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ, कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, खेती बाड़ी करता, गांव में रहता, किसी ने कह दिया, बोले भैया बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। उस व्यक्ति के दिमाग में बात बैठ गई कि हमको तो गुरु बनाना ही है। अब एक महात्मा, एक संत उस गांव से थोड़ी दूर, गांव के बाहर एक मंदिर में एक महात्मा जी रहते थे। उसने सोचा कि महात्मा को हम अपना गुरु बना लें, बाबा को अपना गुरु बना लें, और गुरु बना करके उनसे हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। वो आदमी गुरु बनाने के लिए रोज गुरुजी के पास जाता, रोज महात्मा जी के पास जाता, रोज उनसे प्रार्थना करता, गुरुजी हमको गुरु मंत्र दे दो, हमको अपना चेला बना लो, हमको अपना शिष्य बना लो। अब गुरुजी भी सोचते हैं कि इस गरीब आदमी को चेला बना के हमको क्या मिलेगा। भाई आजकल बड़े बड़े गुरु लोग दीक्षा उन्हीं को देते हैं जिनसे कुछ लाभ हो, जिनसे विदाई में दक्षिणा में मोटी मोटी गड्डियां मिले, ज्यादा धन मिले, ज्यादा पैसा मिले, लोग उन्हीं को ज्यादा चेला बनाते हैं, उन्हीं को लोग ज्यादा दीक्षा, उन्हीं को आगे स्थान दिया जाता है।
गुरुजी को लगा ये गरीब आदमी है, इससे क्या मिलने वाला है, कुछ लाभ तो होगा नहीं, क्यों बेकार के चक्कर में पड़े। गुरुजी उसको रोड टाल देते, जाओ अभी फुर्सत नहीं है, जाओ आज बहुत जरूरी काम है। बेचारा परेशान, उसके दिमाग में बस बात बैठ गई कि हमको गुरु बनाना है। गुरुजी को लगता है कि इसको चेला बनाने से कि लाभ क्या है, क्यों बेकार के झंझट में पड़े हैं, रोज उसको टाल देते। अब एक दिन उस चेला ने ठान लिया कि आज तो चाहे जो हो जाए गुरु मंत्र लेना ही है। बड़े सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हुआ, स्नान ध्यान करके, और महाराज तैयार होकर के बढ़िया साफ स्वच्छ कपड़े पहने और चल पड़ा कि आज तो गुरुजी को मनाएंगे, गुरुजी के पांव पकड़ेंगे, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमको गुरु मंत्र दे दो। जैसे गुरुजी के आश्रम में पहुंचा तो पता चला कि गुरुजी तो अभी स्नान करने नदी के किनारे गए हैं, नदी में स्नान करने गए हैं। ये तो महाराज पूरी तैयारी में था आज कि आज तो पांव पकड़ना ही है। गुरुजी सुबह सुबह कमंडल हाथ में लिए जंगल से नित्य क्रिया करके लौट रहे थे, और जैसे गुरुजी वहां से लौट करके आए कमंडल लेकर, नदी के किनारे बैठे कमंडल साफ कर रहे थे, हाथ धो रहे थे, और बस चेला पहुंच गया, सीधा सच्चा आदमी जाकर के सीधे गुरुजी के पांव पकड़ लिए। गुरुजी ने अभी स्नान भी नहीं किया था, और जाकर के गुरुजी के पांव पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आज तो अपना शरणागत बना लो, आज तो गुरु मंत्र दे ही दो महाराज। गुरुजी को बड़ी गुस्सा आई, अभी अभी जंगल से लौट के आया हूं, अभी नहाया नहीं है, हाथ पैर धोने के लिए बैठा हूं, और ये सुबह से फिर आ गया रोज की तरह। आज गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया, और गुरुजी ने उठाया कमंडल, बोले मार कमंडल, सिर फोड़ दूंगा। गुस्से में गुरुजी के मुंह से निकल गया, बोले मार कमंडल, सिर फोड़ दूंगा। उसने बस गुरुजी को प्रणाम किया और समझ लिया ये गुरुजी ने हमको मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दे दिया? मार कमंडल, सिर फोड़ दूंगा। हा? अब ये कोई मंत्र है क्या? लेकिन मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही गुरु मंत्र होता है। चाहे गुरु मंत्र में आपको कोई भी शब्द, कोई भी वचन आपको दे दिया जाए, वही आपका गुरु मंत्र है। भाई मंत्र तो किताबों में भी लिखे हैं, जो मंत्र आपको गुरु लोग देते हैं वो मंत्र सारे किताबों में लिखे हुए हैं, वेदों में, पुराणों में लिखे हुए हैं। आप किताबों में से पढ़ करके मंत्र जप कर लो, फिर गुरु की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन जब तक गुरु मंत्र गुरु के मुख से प्राप्त न हो, तब तक वो मंत्र प्रभावशाली नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। इसीलिए कहा गया मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही गुरु मंत्र है। उसने मान लिया, और महाराज वो बेचारा व्यक्ति भी बड़ा सीधा सच्चा था। जंगल में जाकर के एक पत्थर पर बैठा और हाथ में माला लेकर के माला जपने लगा। मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा, मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा, मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा, मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा। अब ये कोई मंत्र तो है नहीं, मंत्र तो नहीं है ना। गुरुजी ने तो गुस्से में कहा था कि मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा, और इसने मान लिया कि गुरुजी के मुख से निकला शब्द है, बस यही गुरु मंत्र है हमारे लिए। महाराज आस्था पक्की हो, मंत्र चाहे कोई सा भी हो, लेकिन आपका भाव, आपका विश्वास, आपकी लगन पक्की हो, उसने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ मंत्र का जप किया। मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा, मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा, मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा। और महाराज जपते जपते एक दिन उसका भाव जब बढ़ गया, मन एकाग्र हो गया, और महाराज गुरु के चरणों में श्रद्धा बढ़ती गई, गुरु के प्रति आस्था बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते महाराज एक दिन
जिस पत्थर पर वो बैठा था वो उसकी आसन जमीन से 10 फुट ऊपर उठ गई अपने आप। ये आपके मन की भाव, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। विश्वासो फलदायक कहा, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। महाराज उसकी आसन ऊपर उठ गई, बड़ा सिद्ध बन गया। अब तो महाराज जंगल में जहां पर उनकी आसन लगी थी उस व्यक्ति की, वहां हजारों लोगों की भीड़ होने लगी। लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो भी आता है, जो प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। महाराज मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा, यही जपते जपते उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई। जब उसको सिद्धियां मिल गई, सिद्ध हो गया, हजारों लोगों की भीड़ रोज होने लगी। हजारों लोगों की भीड़ वहां पर रोज होने लगी। और महाराज जब भीड़ वहां पर होने लगी तो एक दिन गुरुजी को पता चला, और वही महात्मा, वही गुरुदेव दौड़ते हुए जंगल में पहुंचे। बोले हम भी तो देखें भैया कौन सा सिद्ध पुरुष है, कौन सा महात्मा है, कौन सा साधु है। गुरुजी पहुंचे और गुरुजी ने दूर से उस व्यक्ति को देखा। गुरुजी पहचान नहीं पाए। और जैसे उसने सामने से आता हुआ महात्मा जी को देखा, अपने गुरुदेव को देखा, तुरंत आसन से उतर कर के नीचे आया और सीधे जाकर के गुरुजी के चरणों में साष्टांग लौट करके चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग चरणों में लौट करके प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने पूछा कि भैया हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े सिद्ध हो, तुम बहुत बड़े महात्मा हो, भैया तुम्हारे गुरु कौन है? महात्मा जी ने पूछा उस व्यक्ति से, भैया तुम्हारा गुरु कौन है? तुमको इतनी सिद्धियां मिल गई, तुम इतने बड़े सिद्ध महापुरुष बन गए, तो तुम्हारा गुरु कौन है तो बताओ। उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आप भूल गए, अरे आप ही तो हमारे गुरु हैं, आप ही तो हमारे गुरु हैं। मैं आपका ही तो शिष्य हूं महाराज, आप हमको कैसे भूल गए? हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। गुरुजी बोले भैया हमने तेरे को दीक्षा कब दी? हमने तेरे को चेला कब बनाया? हमने तेरे को गुरु मंत्र कब दिया? हमने तेरे को चेला कब बनाया? उसने गुरुजी को बात याद दिलाई। बोले गुरुदेव एक दिन जब मैं बार बार आपके पास जाता रहा और बार बार आपसे गुरु मंत्र लेने की याचना करता रहा, आपने हमको गुरु मंत्र नहीं दिया, और मैंने एक दिन जाकर के आपको नदी के किनारे दंडवत किया तो आपने कहा कि मार कमंडल सिर फोड़ दूंगा। बस मैंने आपके उसी वचन को अपना गुरु मंत्र मान लिया और उसी मंत्र के प्रभाव से आज आपके चरणों की कृपा हो गई। मेरे भाई ये कोई मंत्र नहीं है, मार कमंडल से सिर फोड़ दूंगा, लेकिन ये क्या है? गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द है जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। जीवन में कल्याण तभी हो सकता है जब जीवन में सच्चे सदगुरु की कृपा हो जाए। महाराज जब तक जीवन में सच्चा सदगुरु ना मिले कल्याण संभव नहीं है। जाति की सबरी वो भीली। आप जानते हैं सबरी कौन थी? जाति की भीली थी, जंगल में रहती थी और जंगल में रहने वाले भीलों के राजा सबर की बेटी थी। जंगल में रहने वाले भीलों के राजा सबर की बेटी थी सबरी। एक दिन सबरी का विवाह हो रहा था
सबरी का विवाह हो रहा था, हाथों में मेहंदी लगी है, अपने महल में, राजा की बेटी है ना, राजकुमारी थी, दुल्हन बनकर के महल में बैठी है। कुछ ही देर में बारात आने वाली है, सबरी का विवाह होने वाला है। लेकिन सबरी ने अपने घर के, अपने महल के छत के ऊपर जाकर के देखा कि जरा मैं भी तो देखूं कैसी बारात आई है, कैसी बारात की शोभा है। जब बारात देखने के लिए छत के ऊपर पहुंची महाराज, तो क्या देखा कि दरवाजे पर 1000 भेड़ बकरियों को खड़ा किया गया है। 1000 भेड़ बकरी खड़ी हैं। तो सबरी ने अपनी सहेली से पूछा, बहन ये 1000 भेड़ और बकरी दरवाजे पर खड़े क्यों किए गए हैं, इनका क्या काम विवाह में? तो सहेलियों ने बताया कि सबरी, आज जो तेरी बारात आने वाली है ना, तेरे बारातियों को प्रसन्न करने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए इन 1000 निर्दोष जीवों की हत्या होगी। इनको मार करके, इनका मांस पका करके उन बारातियों को खिलाया जाएगा, उनको प्रसन्न किया जाएगा। बारातियों को, उन बारातियों को प्रसन्न किया जाएगा, मांस खिला करके प्रसन्न किया जाएगा। सबरी ने सुना कि घर मेरा बस रहा है, हाँ? विवाह मेरा हो रहा है और इन 1000 जीवों की, निर्दोष जीवों की हत्या मेरे कारण, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना। और महाराज उस सबरी ने उसी समय मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब मुझे को विवाह नहीं करना। बारात दरवाजे पर खड़ी है, बारात दरवाजे पर खड़ी है और ये दुल्हन बनकर के घर के अंदर बैठी है। कुछ ही क्षणों में पाणिक ग्रहण संस्कार, विवाह का कार्य संपन्न होने वाला था। लेकिन सबरी ने ठान लिया कि अब मेरे को विवाह नहीं करना, मेरे कारण निर्दोष जीवों की हत्या होगी, मेरे को विवाह नहीं करना। और उसी समय महाराज वो सबरी अपने महल की छत से अपने घर के महल के पीछे की तरफ कूद गई। और महाराज कूद करके वो जंगल में भागती गई, भागती गई। जंगल में भागती गई और जंगल में भागते भागते मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। मतंग ऋषि का आश्रम मिला। सबरी ने जाकर के मतंग ऋषि के चरणों को पकड़ लिया, एक साधु के चरणों को पकड़ लिया, एक महात्मा के, संत के, गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। कहा, गुरुदेव आज से मैं आपकी शरण में हूं। अपने जीवन का पूरा वृतांत सुनाया, हम क्यों भागे, कहां से आए, कौन है, पूरा परिचय दिया। और कहा, गुरुदेव आज से हम आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं, आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। हमको तो भगवत प्राप्ति चाहिए, हमको तो राम जी की प्राप्ति करना है जीवन में। ये संसार की दुनिया जंजाल में मेरे को नहीं बसना। मतंग ऋषि ने सबरी को अपनी बेटी की तरह अपने आश्रम में रखा, उसको गुरु मंत्र दिया, मंत्र देकर के अपना शिष्य बनाया, अपना चेला बनाया और अपनी बेटी की तरह उसका संरक्षण किया। और सबरी भी पूरे जीवन भर अपने गुरु के चरणों की सेवा करती रही। लेकिन देखिए, मतंग ऋषि का बुढ़ापा था। जब मतंग ऋषि के जाने का वक्त आ गया, अंतिम समय आ गया और उनकी शिष्या वो सबरी सामने खड़ी है। मतंग ऋषि ने अंतिम बार सबरी के सिर पर हाथ रखा, सबरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा सबरी, आज मेरा अंतिम समय है, मैं अपने परम धाम को जाना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले आज तेरे को एक आशीर्वाद दे करके जाता हूँ कि तुम भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना मत। ये तेरे गुरु का वचन है कि भगवान तुझे ढूंढता हुआ एक दिन यहीं पर आएगा।
भगवान तो तेरे को ढूंढता हुआ एक दिन यहीं पर आएगा। गुरुदेव तो आशीर्वाद देकर के परम धाम को चले गए और सबरी जीवन भर राम का इंतजार करती रही। रोज रास्ता साफ करती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज जंगल से फल ला करके रखती है कि गुरुदेव ने कहा था कि राम जी आएंगे, गुरुजी ने कहा था भगवान यहीं पर आएंगे। रोज इंतजार करती है और इंतजार करते करते महाराज जीवन निकल रहा है, लेकिन अभी तक भगवान नहीं आए। और एक दिन भगवान श्री राम जब 14 साल वनवास को निकले, सीता का हरण हो गया। भगवान सीता सीता करते जंगल में भटक रहे थे। सीता कहाँ हो, जनक नंदनी कहाँ हो। लेकिन महाराज जब राम जी को सबरी के बारे में पता चला तो अपनी पत्नी सीता का नाम लेना तो भूल गए। अब ऋषि महात्माओं से जंगल में क्या पूछ रहे हैं, भैया सबरी माई का आश्रम कहाँ है, सबरी मैया कहाँ रहती हैं, कोई तो बताओ। भगवान सीता का नाम भूल गए। किसको पूछ रहे हैं, बोले भैया कोई तो बताओ सबरी मैया कहाँ रहती हैं, सबरी माई का आश्रम कहाँ है, अरे कोई तो बताओ सबरी कहाँ रहती है। और महाराज सबरी इंतजार कर रही थी राम का। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। महाराज आज भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में आ गए और सबरी चरणों से लिपट करके आज समझ गए कि आज हमारे गुरु का वचन पूरा हो गया। गुरुदेव ने कहा था कि राम जी यहीं पर आएंगे। महाराज जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाए तो भगवान को ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान उस व्यक्ति को ढूंढते हुए आते हैं उसी के घर पर जो अपने जीवन में सच्चा गुरु भक्त होता है।